on a project. फिर to get idea about the quantity of material which are required for the completion of the project. प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कितना आपको क्वांटिटी में मटेरियल लगेगा, कितने मीटर क्यूब में लगेगा। मान लो आपका सीमेंट बैग है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है उसमें कितने सीमेंट के बैग लगेंगे। 50 बैग लगेंगे, 100 बैग लगेंगे, 200 बैग लगेंगे या 10 बैग लगेंगे, कितने बैग आपके लगने वाले हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो वो हम एस्टिमेट की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, कितने हमको ब्रिक्स लगेंगे, जैसे हमने आपको बताया था 1 मीटर क्यूब में कितने ब्रिक्स होते हैं, 500 ब्रिक्स होते हैं। अब हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे हम एस्टिमेट में उसका यूज करते हैं। ये आपके सामने क्या है, बॉल है, क्या है, दीवार है। इस दीवार में कितने ब्रिक्स लगे ये आपको पता होना चाहिए। पता कैसे चलेगा, आप उसकी क्या निकालो, डायमेंशन निकालो, और हम आपको आगे चीज बताएंगे कि किस तरीके से हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया अमाउंट ऑफ मनी, दूसरा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, तीसरा हमारा टाइम, कितने टाइम में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है, चौथा है टू इनवाइट द टेंडर्स एंड बिल ऑफ क्वांटिटी। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जब भी आपको कोई काम करवाना है तो भाई हर कोई तो सिविल इंजीनियर है नहीं कि वो खुद ही काम कर लेगा। हर सोसाइटी में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। अब उसको क्या करना है, अपना घर या कुछ भी काम करवाना है तो उसको क्या कराना पड़ेगा, क्या कराना पड़ेगा, किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाना पड़ेगा। या आपने देखा होगा कि जो क्या होती है, गवर्नमेंट होती है, तो गवर्नमेंट को जो प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, मान लो रोड बनवाना है, तो क्या करते हैं, पेपर में टेंडर आता है, पेपर में टेंडर देखा है, तो वो कहलाता है टू इनवाइट द टेंडर, कि हमको अभी टेंडर को इनवाइट करना, तो पहले हमको इसका एस्टिमेट बनवाना पड़ेगा एक इंजीनियर से। एस्टिमेट बनाओ कि इतना पैसा लगेगा, इतना मटेरियल लगेगा, इतना टाइम लगेगा। तो कोई है इसको कवर करने वाला, कोई कॉन्ट्रैक्टर है, यदि आप उसमें क्या है, आप करना चाहते हैं तो हमारे पास आइए। तो उसको क्या करना है, उसको इनवाइट करना होता है। ठीक है, इसके बाद अब क्या होता है, फिर होता है कि कितने आपको टूल्स एंड प्लांट लगने वाले हैं, मतलब कितने आपको टूल्स लगेंगे, कौन कौन सी आपकी मशीन लगेगी। मशीन भी तो लगती है, थोड़ी काम होना स्टार्ट हो गया, कितने टूल्स लगते हैं। ठीक है, कितनी मशीन लगती है, रोलर मशीन होती है, ठीक है, जो क्या करती है, बहुत अलग अलग आइटम में यूज होती है, तो ये आपको पता होने चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या होती है, पर्पज ऑफ एस्टिमेट होते हैं, कि कौन कौन से पर्पज है जिसके लिए आप एस्टिमेट कर रहे हैं। ठीक है, ये 5-6 पॉइंट होते हैं जिसको हम आपको नोट्स में आपको शेयर कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपका अमाउंट ऑफ मनी और क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, और थर्ड है टाइम, और चौथा है आपका टूल्स एंड प्लांट्स, और आपका लास्ट है आपका टू इनवाइट द टेंडर्स। आपको टेंडर इनवाइट करना है तो आपको एस्टिमेट बनाना होता है। ठीक है, तो आपके क्या होगा, पर्पज ऑफ एस्टिमेट होगा।